वो ड्यूटी से जा रहा होगा, लाइन के पास मंदिर है, तो वहाँ उसको किसी ने चाकू मार दिया। को चाकू मार दूंगा ये ऐसे करके वर्बली बोल रहा था, जैसा बदमाशी दिखाते हैं ना, एक साइको टाइप में। नहीं मतलब डॉक्टर ने बताया उसके हार्ट में भी चाकू लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कम से कम ब्रूटी के साथ उसको कम से कम 8 से 10 बार चाकू मारा है बस। 14 साल के बच्चे घर के आगे आकर मर्डर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जेल को दिल्ली। समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के किराड़ी कटारिया रोड पर। बता दें आपको, यहाँ पे बीती रात 8:30 बजे कुछ नशेड़ी जो है गली में चाकू लहराते हैं। उसके बाद लगभग रात को 10:30 बजे एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं। एक व्यक्ति इसमें घायल भी हुआ है, जो बता रहे हैं महज 33 साल का था और बुरी तरीके से उसको चाकू से घायल करते हैं। उसके बाद वहां से लगभग फरार हो जाते हैं। पूरी घटना बता दें आपको, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड भी हो जाती है। मौके पर पुलिस को सूचित किया जाता है। लगभग 2:30 बजे उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और पूरी घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति बताते हैं काफी नशे में था और ये नाबालिग व्यक्ति ही बताए जा रहे हैं। ज्यादातर घटनाओं में नाबालिग ही संलिप्त थे। आइए परिजनों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। क्या नाम है भैया जी आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, कल बीती रात यहाँ क्या घटना घटित हुई है? ये घटना है कटारिया रोड की। कल लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम रहा होगा। हम अपनी गली में आग जला के हाथ तेप रहे थे, तो 2 बाइक चालक आए जिस पे 2 लड़के सवार थे। पहले हमारी गली में इंसिडेंस हुआ, ये आपस में लड़ाई करे हैं, खुद माँ बहन की गाली करके आपस में हाथापाई इन्होंने करी है। उसमें से एक लड़का था हिमांशु, जो वो लड़के आपस में नाम लेके बोल रहे थे और माँ बहन की जैसे आपस में हो जाती है जनरली गाली है। पिए खाए लड़के थे ये। और तो इन्होंने गली में खूब हुड़दंग मचाया है, तो पूरी गली इकट्ठी हो गई, तो गाली गलौज माँ बहन की करे तो सबने इनको भगा दिया। तो उसी में एक हिमांशु नाम का लड़का था, वो जो बोल रहा था बहन के लोड़ो सबको चाकू मार दूंगा ये ऐसे करके वर्बली बोल रहा था, जैसा बदमाशी दिखाते हैं ना, एक साइको टाइप में बोल बाल के। उस टाइम मैटर क्लोज हो गया। फिर यह घटना 10 बजे की, मतलब 1-1.5 घंटे बाद। तो मेरा छोटा ब्रदर है, 9:30 वाली गाड़ी से आता है ट्रेन से, तो ये लोग करोल बाग ड्यूटी करते हैं, तो वो भी घर पे आया छोटा भाई। तो उसका एक दोस्त है राकेश, उसका एक साला है, तो वो ड्यूटी से जा रहा होगा, लाइन के पास मंदिर है, तो वहाँ उसको किसी ने चाकू मार दिया। तो वो जब फ़ोन आया तो मेरा छोटा ब्रदर वहाँ गया, तो मैं भी पीछे पीछे गया। तो मैंने कहा भाई चाकू मारा, तो मैंने कहा क्योंकि पुलिस को जब तक कॉल करेंगे तो उसका ब्लड ज़्यादा निकल रहा है, कहीं ना ऐसा कुछ दिक्कत हो जाए, तो मैंने कहा तुम इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर हम लोगों ने, सौरभ भाई हैं, उनके जरिए पुलिस को कॉल करा और ये सारी जानकारी दी कि यहाँ पे एक को चाकू मारा, उसका भी बचने की हालत 2 लोगों को चाकू लगा है, 2 जनों को, जिसमें से एक घायल हो और एक मृत हो गया। एक ऑन द स्पॉट मेरे ख्याल से उसके पास जाते जाते वो डेथ कर गया। जब संजय गांधी पहुंचा तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो क्या नाम है जो मृतक है, उनका नाम क्या है? विनोद नाम है। क्या काम करते हैं मृतक? वो तेल के टैंकर है ना, उस पर हेल्पर है, इंडियन ऑयल वाले पे। क्या उम्र रही होगी? समथिंग हो गई है, 33-34 साल का है। फैमिली है, उसके 3 भाई और हैं, मम्मी पापा हैं, एक मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का, एक 4 या 5 साल का बेटा है। 2 बच्चे हैं उसके। 2 बच्चे। और ये मान के चलो बहुत ही ब्रूटली की तरह उसको मारा है। चाकू कहाँ पर लगे हैं? पेट पे। और जब हम वहाँ पे गए हैं संजय गांधी में, तो डॉक्टर ने बताया उसके हार्ट में भी चाकू लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जो घायल है उन्होंने क्या बताया कि कोई लड़ाई चल रही थी कि क्या हुआ था? कोई लड़ाई नहीं, जनरली जैसे साइको टाइप का नहीं होता है कि बस जैसे वो गली में 8:30 बजे उसने चिल्लाया कि मैं जो सबको चाकू मार दूंगा, ये है वो है, वो उसी में वो नशे में था और उसी कांड में जो से शख्स टकराया उसने उसके साथ सीन कर दिया। कह सकते हैं पूरा जो घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं नशा इसका जिम्मेदार है, बहुत बड़ा। और किराड़ी में तो वो इतना फल फूल रहा है कि इसमें गांजा चरस सब, और ज़्यादातर ये जो कम उम्र के लड़के हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन इस पे ध्यान दे। अगर ये समय रहते नहीं रोका गया, आज तो रोड पर है तो ये लोग घर में घुस घुस के मारेंगे। ये हाल है किराड़ी विधानसभा का। अभी बीते टाइम कुछ समय पहले भी एक मर्डर हुआ है, अभी 8 दिन समथिंग। मेरे ख्याल से 1 महीना होने जा रहा है। यही जॉनी पब्लिक स्कूल है, ये कटारिया रोड, यहीं से जस्ट 100 मीटर पहले। उसमें भी कम से कम ब्रूटी के साथ उसको कम से कम 8 से 10 बार चाकू मारा है। बस उस लड़के की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और उसकी भी कंप्लेंट एक एज ए नागरिक के तौर पे नईम टेलर हैं, जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करा था। अभी तक पूरे मामले में अभी पुलिस ने क्या एक्शन लिया?
पुलिस की तत्परता ये दिखी कि रात को उन्होंने 2:30 बजे सक्रिय रहे पूरा और उस विक्टिम को अरेस्ट करा है। अब उसके बाद जो कार्रवाई चल रही है वो पुलिस प्रशासन ही जानता होगा। आप लोग यहीं के निवासी हैं, तो क्या माहौल है किराड़ी में, ये बताइए थोड़ा सा। किराड़ी का माहौल सबसे खराब है। ये जितना नशा पत्ती है, दुनिया भर के आदमी है घूमते रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर वारदात करते हैं। जैसे हम कहीं ना कहीं अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली जैसे शहर में आते हैं, सोचते हैं अपने बच्चों को अच्छी संस्कार देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे। क्या लग रहा है कि इस तरीके से जब क्राइम बढ़ रहा है, सुरक्षित है सभी लोग? नहीं, सुरक्षित नहीं है अभी माहौल कैसा गली में? तो लोग सभी डरे होंगे इस तरीके से जब। सभी डरे हुए हैं अब तो। सभी डरे हुए हैं यहाँ पे। अब तो यही मांग है कि यहाँ उसको तो बाहर आना ही नहीं चाहिए, कम से बाहर नहीं आना चाहिए। ये जो पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले व्यक्ति बता रहे हैं कि नाबालिग है, तो ज्यादातर मामलों में देखा जा रहा है कि नाबालिग ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, नाबालिग ही दे रहे हैं अंजाम, कोई ये तो है नहीं कोई। अब ये बात नाबालिग है, जिसको मारा हुआ है वो तो नहीं नाबालिग है, उसके तो 20 बच्चे हैं जी। तो ये पुलिस को देखना चाहिए। ये किराड़ी विधानसभा में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और इसका जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं नशा है। पूरी राजधानी दिल्ली के अंदर जो है नशा पत्ती जो बता रहे हैं बड़ी ही तेजी से अपना पैर पसार रहा है। घर से देखिए मात्र 50 मीटर की दूरी पे चौक है और उसी चौक में बता रहे व्यक्ति टॉयलेट करने के लिए रुका है और उसी दौरान एक कहें कि नशे में लिप्त व्यक्ति ने उनको चाकू मार दिया। देखिए उस साइड भी ब्लड वगैरह पड़ा हुआ है। 14 साल के बच्चे घर के आगे आकर मर्डर कर रहे हैं। है ऐसा कितना गलत हो रहा है यहाँ पर। एक परिवार का व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति चला गया, पत्नी 2 बच्चे हैं उसके आगे, कितनों की जिंदगी खराब कर दी उसने। अब हम ये चाहते हैं कि मोदी जी ये चीजें बंद करवाएं। जो ये 14 साल के बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना, इसको बंद करवाएं। ये मृतक की माँ हमारे साथ मौजूद है। क्या आप उस लड़के को जानते हैं क्या? मेरे लड़के को मैडम नहीं जानती हूँ। मेरे बेटे को मार के भगा है, वो सारे गली वाले ने देखा है। मैं अंदर थी, मैं देख नहीं पाई हूँ। मेरे घर में कोई था नहीं, सारे बच्चे काम पे गए हुए थे। मेरा बड़ा बेटा है, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे, एक 3 साल का, एक 8 साल का बच्चा है, बहू है। जब मैं बाहर निकली तो मेरा बेटा पड़ोसियों ने गेट खटखटाया, बोला आंटी तुम्हारे गेट पे देखो भैया हैं क्या, ये काम पर से आ रहे थे, वो काम पे गए हुए थे। उसके बाद में मैं देखी तो मेरा बेटा बड़ा मेरा तो कलेजा चला गया। मैं तो उसको फांसी चाहती हूँ मैडम, और कुछ नहीं चाहती मैं उस लड़के को। जिसने घटना को अंजाम दिया वो पहले से कोई दुश्मनी कुछ था? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। मेरा बेटा किसी से फालतू बातें नहीं करता था। मैं कह रही हूँ आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी तो हो सकता है। कौन सेफ्टी, कोई नहीं सेफ्टी है। मोदी जी से ये वो करो, हमें सेफ्टी चाहिए। वो जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी हो, कि सबकी सुरक्षा देते, किसकी सुरक्षा देते? किसी की सुरक्षा नहीं है। वो एक्चुअली जो लड़के ने मारा है ना, वो है साइको टाइप। क्योंकि पुलिस ने जब उसको रात को अरेस्ट कराया, डिटेंशन के लिए वो थाने में लेके गए हैं, तो वो वहाँ भी हंस रहा था। और जब यहाँ मौके पे रात को 2:30 बजे उन्होंने पकड़ा है, ठीक है, तो उसने सीधे बोला कि मेरे को खैनी दे दो। मतलब वो मेंटली साइको है, ठीक है। और वो वहाँ का है, ये राजधानी पार्क का, मगर 3 नंबर गली में उसकी नानी का घर है, जहाँ से पुलिस ने उसको डिटेंशन करा, रात को पकड़ा है। मैडम वो सबके लिए खतरा है, वो सबके लिए खतरा है, हमारे लिए नहीं, सबके लिए है वो। आज उसने इनका घर खराब करा है, कल को वो किसी और का करेगा। हमारे भी बच्चे हैं, अब हमें भी डर लग रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चों को खतरा है। मोदी जी हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे कुछ? यूपी में कितना बढ़िया वो है, योगी जी तुरंत करवा देते हैं काम। तो मोदी जी को सुनना चाहिए ना हम लोगों की। अभी वो नाबालिग है, ठीक है, जब बालिग हो जाएगा 3 साल की सजा दी जाएगी उसको, उसके बाद फांसी दी जा सकती है। ये न्याय मिलेगा हमें। अब ये कानून व्यवस्था पे देखिए किस तरीके से काम करते हैं, हम नहीं कह सकते मैम। वो तो फिर घूस ले लेंगे, वो पार्टी घूस दे देगी, हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से लाके देंगे? ये भी बात ठीक है ना मैडम। कह सकते हैं कि नाबालिगों को हमारे देश के अंदर सजा नहीं होती और कहीं ना कहीं बार-बार नाबालिग नहीं है, जो नाबालिग नहीं है वो ये सब काम नहीं करेगा, क्योंकि पता है मैं करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। जो नाबालिग है वही करते हैं और उनको कोई सजा सुनाई नहीं जाती है, वो इसलिए करते हैं, उनसे करवाया जा रहा है। अब ये यहाँ पे ढोल वाला है, उसी के पास काम करता होगा वो।
अब यहीं पे किया है आसपास में, मोनू ढोल वाला। मोनू ढोल वाला। तो ऐसा मैम जैसे आज हमारे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है ना, आप लोगों के भी साथ हो सकता है। किसी के साथ भी सही बात है। हाँ। हमारा ये कहना है कि अब जैसे वो 17 साल, अभी 14 साल का है, 15 साल का है, उसको 3 साल की सजा दी जाए, उसके बाद फांसी दी जाए। हमारा ये न्याय है। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम नहीं करते रहेंगे। मदद किया जाए। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बेटे को मार दिए, पोते मेरे छोटे छोटे, एक 3 साल का है, एक 8 साल का है, और ये कुछ भी नहीं, मेरे को सुरक्षा नहीं है बिल्कुल। घर के आगे मेरे बच्चों को कर देनी है। घर के आगे पड़ा हुआ मेरा बच्चा मैं उठा नहीं पाई हूँ मैडम। मेरे लिए कोई वो नहीं कर रखे हैं। मोदी जी से बोलो कि रास्ता दें मुझे, इसका वो करें। मैं यही चाहती हूँ कि उसको फांसी चढ़ा दें, बस मेरे बेटे के बदले मुझे फांसी चाहिए बस। ये वो माँ है जिसके बेटे की मौत हो चुकी है, आंखों से आंसू सूख चुके हैं। बता दें बीती रात जो ये घटना 10:30 बजे घटित होती है, घर के सामने बड़ी ही बर्बरता से बेटे का मर्डर कर दिया जाता है और माँ इतनी लाचार हो जाती है, अपने बेटे को समय पर अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते जो है उसकी मौत हो जाती है। पत्नी को अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि उसका पति कहाँ है, क्या है, किस अवस्था में है। 2 मासूम छोटे बच्चे हैं इस परिवार के। परिवार की गुहार है कि जो है कि न्याय मिले और उस जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया है उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। कब तक राजधानी दिल्ली के अंदर इसी तरीके से नाबालिग जो है अपराधों को अंजाम देते रहेंगे? आखिर इन नाबालिगों के पास चाकू, छुरियां और हथियार कहां से आ जाते हैं? कब तक ये इसी तरीके से लोगों को दहशत में जीने के लिए मजबूर करेंगे? कब तक राजधानी दिल्ली के लोग डरे सहमे रहेंगे कि कब कौन किसका मर्डर कर दे, कोई जानकारी नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार की मदद हो सके, न्याय मिल सके। कहाँ इन मासूम छोटे छोटे जो मृतक है उसके छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं, आपको बता दें कहाँ अब इनका भविष्य जो है खतरे में है। कहीं ना कहीं पूरी राजधानी दिल्ली जो है नशे की गिरफ्त में आकर अपराधों में संलिप्त हो रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस परिवार को न्याय मिल सके। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको